जेके चैनल का शुक्रगुजार हूँ कि आपने मुझे मदऊ किया है। मैं जेके चैनल वालों को कहूँगा कि ये जो आपकी टीम पुंछ में काम कर रही है, ये बेचारे दिन भर पूरा दिन घूमते रहते हैं और लोगों से इंटरव्यू लेकर ये आप तक पहुँचाते हैं और आप जो है ये बात सेंटर तक जाती है और उस पर लोग अमल करते हैं। मैं सनी जी सबसे पहले अपने पुंछ के भाइयों बहनों का शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने नियमों का पालन किया है। मैं देखता हूँ कि जो भी बहनें देहात से आती हैं, गाँव से दूर दराज से आती हैं, वो उन्होंने मास्क पहने हुए हैं, दुपट्टा बांधा हुआ है भाइयों ने, और उन्होंने, मैं समझता हूँ आप मीडिया की बात पर अमल किया है। आप देखें गाँव से जो लोग आते हैं वो सिर्फ ज़रूरी काम के लिए आते हैं, जिनको ज़रूरी काम में फालतू लोग नहीं आते हैं। मैं समझता हूँ जहाँ मैं ज़िला एडमिनिस्ट्रेशन डीसी एसपी को, ज़िला इंतज़ामिया को मुबारकबाद दूँ कि उन्होंने अनथक कोशिश की है, वहाँ मैं पुंछ के लोगों को भी मुबारकबाद देता हूँ कि उन्होंने नियमों का पालन करके इस महामारी से आज तक हम बचे रहे। और यही वजह है कि पुंछ में कहीं इक्का दुक्का केस वो जो बाहर से आए हैं उनकी वजह से हुए हैं, वरना पुंछ बिल्कुल ग्रीन जोन में है और हम पालन कर रहे हैं। डीसी साहब भी इज़ ए वेरी गुड ऑफिसर, राहुल यादव, और एसपी इज़ ए वेरी गुड ऑफिसर। ये भी दिन रात जो है वो काम कर रहे हैं, लोगों की दुख तकलीफ़ात को दूर कर रहे हैं। और ये अब मैं जो आपसे बात आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ, मेरी बहनों, मेरी बच्चियों, मेरे बुज़ुर्गों, भाइयों, आप ये ना समझें ये चली गई है बीमारी, ये रहेगी, ये टिल डेथ हमारे साथ रहेगी। हाँ, कहीं दवाई बन जाए तो बच जाएंगे। देखें, हमने अपने आप को बचाना है, पहले अपने घर को बचाना है। अगर हमने अपने आप और घर को बचाया, हम अपने रिश्तेदारों को बचा लेंगे, रिश्तेदारों को बचाया तो मोहल्ले को बचा लेंगे, मोहल्ले को बचाया तो गांव को बचा लेंगे, और जब हमारा गांव बच गया तो हमारा ज़िला बच जाएगा, और जब हमारा ज़िला बच गया हमारी स्टेट बच जाएगी, और स्टेट में अगर हमने नियमों का पालन किया तो देश जो है वो बच जाएगा। और ये जो पैसा हमारा वेंटिलेटर पर, मास्क पर, ये जो चीज़ें हो रही हैं, ये पैसा जो है ये बचकर हम गरीबों लोगों के काम आएगा, देश की तरक्की के लिए काम आएगा। एक सोशल वर्कर मैंने हमेशा ये आवाम को मैसेज दिया है कि हम चाहते हैं कि हमेशा लोग जो है वो अपनी सेफ्टी खुद करें। आपको पता है कि कोरोना वायरस के कारण बाहर की कंट्रियों में इस वक्त क्या हालत हुई है, किस कदर लोग कितने परेशान हाल हैं और कितने लोगों की जो डेथ हो चुकी है, ये आप रोज़ाना आप देखते हैं। लेकिन बदकिस्मती ये है कि हमारे लोगों को अवेयर नहीं है। हमने सैनिटाइज से हाथ धोने चाहिए बार बार, हमने मास्क पहनना एक ज़रूरी समझा जाए, हम एक दूसरे से दूरी बनाए रखें, यही हमारा इस बीमारी से बचने का एक इलाज है। लेकिन बदकिस्मती ये है कि हमारे लोगों को अभी तक अवेयर नहीं है, लोगों को अभी तक समझ नहीं आ रही है और अभी तक हम लोग इसको मजाक में ले रहे हैं। मेरी आवाम से गुजारिश है, बराए मेहरबानी आप मास्क पहनिए, आप आपस में दूरी बनाए रखिए, आप ज़्यादा शहरों में ना जाइए। किसी ख़ास काम के बिना पर अगर कोई काम हो तो चलो वो अलग बात है, कोई बीमार हो, लेकिन बराए मेहरबानी करके इस तरह शहरों में जाना या भीड़ में जाना ये पूरे इलाके के लिए ख़तरा है। हमने अपने इलाके को बचाना है, हमने अपने पूरे देश को बचाना है। इसके लिए बेहतर इलाज यही है कि हम एक दूसरे से दूरी बनाए रखें और अपने हाथ बार बार धोएं और मास्क लगाकर चलें, यही हमारा एक बचने का ज़रिया है। बाकी ये कोई कहे कि मेडिकल टीम हमें बचाए या कोई हॉस्पिटल, आपको पता है कि यहाँ छोटे से इलाज के लिए भी हमें जम्मू रेफर होना पड़ता है, तो ऐसा कोई कदम ना उठाएं, मेरी इन लोगों से गुजारिश है, जिससे कि आप भीड़ में जाएंगे, कोई एक भी कोरोना पॉजिटिव पाया गया तो पूरे इलाके, पूरे पुंछ के लिए ख़तरा बनेगा। लिहाजा हम सबको चाहिए कि हम मास्क और पूरी जो भी हमारी गवर्नमेंट की तरफ से हमें हदायतें हैं उस पर अमल करें। शुक्रिया। वायरस का अब लॉकडाउन 4.0 चल रहा है, पूरे देश में नहीं पूरे विश्व में इसके काफ़ी सारे मामले बन गए हैं। अब आज ही सुबह न्यूज़ में था कि इंडिया नंबर 10 पे आ रहा है इसमें कोरोना वायरस से। इससे जैसे कि मेरे पहले सीनियर प्यासा साहब ने बोला कि हमें अब इसके साथ रहना की तरीका अपनाना पड़ेगा, बिकॉज़ ये अब इतनी जल्दी ख़त्म होने वाली चीज़ नहीं है और जब तक वैक्सीन बनती है इसकी कोई, तब तक हमें एहतियात करनी पड़ेगी और एहतियात से ही प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। हाथ धोएं, मास्क लगाएं, ये बहुत सब लोग कह रहे हैं, लेकिन अब ये करने का टाइम है। अब हमें सिर्फ ज़ुबानी खाते से उठ के आगे प्रैक्टिकली ये चीज़ें करनी पड़ेंगी, वरना इसके केसेस ऐसे ही बढ़ते जाएंगे। गवर्नमेंट या एडमिनिस्ट्रेशन जितना मर्जी अपनी तौर से ज़ोर लगाए, जब तक जनता आगे आके इन इंस्ट्रक्शंस को फॉलो नहीं करेगी, तब तक जितने भी ये केसेस हैं, आज अगर पुंछ डिस्ट्रिक्ट में लगभग 5 केसेस हैं,
तो ये केस गए हैं 6 से आगे कहीं ये 7, 8, 10 तक ना जाएं। इसीलिए हमारी कोशिश यही रहेगी, जो भी इंस्ट्रक्शंस, जो भी हिदायत दी गई हैं उनका पालन करें और अपने को और अपनी फैमिली को कोरोना से बचाएं। धन्यवाद। जय हिंद।